Hello students, we were discussing IUPAC nomenclature of organic compounds, and in the previous videos we have discussed the nomenclature of alkane, alkene, alkyne, alcohol, phenol and alkyl halides, aldehyde, ketone. So today we are going to discuss the nomenclature of carboxylic acids. Okay? Carboxylic acids. ठीक है, द फॉर्मूला COOH, स्ट्रक्चर COOH, सफिक्स ओइक एसिड, ठीक है, प्रीफिक्स कार्बोक्सी, ठीक है। चलिए, सो लेट्स हैव सम एग्जांपल्स। फर्स्ट वन CH3 CH2 COOH, ठीक है। फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, नंबर द चेन 1 2 3, प्रोपेन हो गया। 1 पे क्या है, 1 पे ओइक एसिड, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, या फिर प्रोपेनोइक एसिड 1 और प्रोपेनोइक एसिड, इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब नाम लिखने हैं, नोमेनक्लेचर करना है। अभी और एग्जाम्पल इसके देखते हैं फटाफट से। और इसके बाद एक नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर और कराया जाएगा। उसके बाद जो अमाइड और नाइट्रो है वो आप खुद से कर लो, ठीक है। एक अमाइड है CONH2 उसका फॉर्मूला होता है, और नाइट्रो ग्रुप होता है वो तो हमेशा प्रीफिक्स में ही रहता है, जो कि NO2 होता है उसका फॉर्मूला, तो वो भी आप खुद करेंगे, ठीक है। तो कार्बोक्सी, और उसके बाद फिर मैं आपको ईथर कराऊंगा बस, ठीक है। जो 1-2 बचा हुआ है उसको करेंगे क्लास के अंदर, 1-2 टॉपिक क्लास में भी तो करेंगे। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है ये लिखिए। सेकेंड एग्जाम्पल CH3 CH2CH CHO एंड COO, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, ठीक है। बट वी हैव टू इंक्लूड ऑल द कार्बन्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जो फंक्शनल ग्रुप है उसका कार्बन इंक्लूड करना जरूरी है, इट इज मस्ट इन द चेन। भले ही चेन 1-2 कार्बन छोटी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्या चाहे छोटी कितनी भी हो जाए, ठीक है। तो ये आपका साइड चेन हुआ। तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3, साइड चेन को डिफाइन कीजिए 2 इथाइल, वर्ड रूट लेकर के आइए प्रो, सफिक्स प्राइमरी एन है, ई हटा दिया गया है, ठीक है, प्रोपेन, ठीक है। 3 अल 1 ओइक एसिड, ऐसे लिखा जाएगा 3 अल 1 ओइक एसिड, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ले लेते हैं, फाइनल लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, सिंपल, ठीक है। नंबर द चेन 1 2 3 4 5, ये आपका प्रीफिक्स में जाएगा, तो 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो पेंट। अब एन तो नहीं है, अल्केन तो नहीं है, अल्कीन है। जो चेन है वो अल्कीन का डेरिवेटिव है, तो 3 लिखना पड़ेगा, पेंट 3 प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड आएगा 1 ओइक एसिड। इस तरीके से नोमेनक्लेचर हो जाएगा। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले। चलिए, कुछ अच्छे से कर लेते हैं नाम, 1-2, और फिर समाप्त
समाप्त करते हैं इसको। नॉर्मल ये जल्दी से जल्दी खत्म होगा, कोशिश है कि आज खत्म कर दें। फिफ्थ, सॉरी फोर्थ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, COOH CH2 COOH। एक्चुअल में ये ऐसे लिखा हुआ है COOH, ठीक है। फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, कहीं से भी नंबरिंग कर लो, ठीक है। तो साइड चेन तो नहीं है, सीधा वर्ड का है ब्यू, प्राइमरी सफिक्स एन, 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। चलिए अब ये जो फिफ्थ क्वेश्चन है थोड़ा सा अच्छा है, इसको आप देख लेना एक बार। ठीक है ना, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। चलिए अब इसको करिए, देखिए कैसे करते हैं। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5। एक्चुअल में 5 कार्बन का चेन यहाँ पर सबसे लॉन्गेस्ट बैठ रहा है, उसी को हमें चूज करना पड़ेगा, करेंगे। चलिए तो कर लेते हैं, ये हमने कर लिया, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, अभी छूट ही जाएगा किसी ना किसी तरह, कम से कम 2 हमें इंक्लूड करने हैं, कम से कम क्या 2, इसमें वही 2 पार्ट, केवल इंक्लूड ही 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो हो पाएंगे, उससे ज़्यादा हो ही नहीं पाएंगे। तो जब उसको इंक्लूड करेंगे तो हमने बस इतना ध्यान रख लिया कि लॉन्गेस्ट चेन हो जाए, तो 4 हो जाए, 5 कार्बन वाला हमने प्रेफर कर दिया, ठीक है। अब ये जो छूटा है इसका प्रीफिक्स चला जाएगा बस, ठीक है। चलिए तो ये जाएगा प्रीफिक्स में, और प्रीफिक्स में नंबरिंग जब करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये हमने नंबर कर दिया, ठीक है। ये हमने नंबरिंग कर दिया। अब इसको क्या लिखेंगे, 3 कार्बोक्सी पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड, ठीक है। एक तो ये हो गया इसका नाम, पहला नाम, ठीक है। इसको मैं ए करता हूं, ठीक है। बी, ठीक है। बी में क्या करना है कि एक तरीका और भी हो सकता है, ठीक है ना, कि हम केवल इतनी ही चेन चूज कर लें, ठीक है। ये किसी बुक में दिया है कहीं ना कहीं कि हम केवल ये चेन चूज कर ले, तो 1 2 3, तो इसका बन जाएगा आपका 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सी प्रोपेन, ठीक है। एक नाम ये हो गया इसका, ठीक है जी। अच्छा, ये भी 1-2 बुक में दिया है, पर इसमें क्या है कि इसमें एक तो रूल ये नहीं फॉलो हो पा रहा कि जब भैया प्रायोरिटी CWS को जानी चाहिए, ठीक है। दूसरा इंक्लूड होना चाहिए सारे का ना, ये शायद उसमें दिया है, प्रदीप में इस तरीके का एग्जाम्पल दिया। चलिए तो ये तो था आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड खत्म है मेरी तरफ से, ठीक है। इसके बाद करेंगे ईथर। चलिए तो कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ईथर, अब जो ईथर का स्ट्रक्चर होता है वो होता है ROR, R सेम भी हो सकते हैं दोनों, और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों, ठीक है। चलिए तो इसका सफिक्स और प्रीफिक्स कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें एक ग्रुप होता है, उसको बोलते हैं अल्कोक्सी, और वो होता है OR ग्रुप, यानी कि एक ऑक्सीजन के साथ एक R को हम ले लेंगे, उसको बोलेंगे अल्कोक्सी, मिथोक्सी, प्रोपोक्सी, इथोक्सी, समथिंग जो भी बनेगा, ठीक है।
प्रीफिक्स इसका प्रीफिक्स ही आता है, सफिक्स का कुछ होता नहीं है। ठीक है, चलिए तो 2-3 एग्जांपल इसके भी कर लेते हैं। जैसे ये है CH3OCH3, वैसे तो इसका नाम जनरल नेम भी है, बोल सकते हैं इसको कॉमन नेम। ठीक है, कॉमन नेम में आएगा इसका डाइमिथाइल ईथर, इसको हम बोलते हैं क्योंकि ईथर की फॉर्म है, 2 मिथाइल ग्रुप है दोनों ईथर। ठीक है, डाइमिथाइल ईथर हो गया। लेकिन अगर मैं इसको फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, एक ही कार्बन है, बीच में चेन टूट रही है, ये सबसे खतरनाक चीज है। तो हमें ये नहीं करना कि 1 और 2, नहीं, चेन होनी चाहिए, चेन तो बनानी नहीं बनी ना। तो इसमें क्या करेंगे, कितने को मानो आप, क्या ग्रुप, और ये आपका चेन। ठीक है, तो 1 कार्बन का सिंगल चेन, ग्रुप को डिफाइन करो। 1 पे क्या है, ऑक्सीजन है और मेथ है, 1 मिथॉक्सी, और ये क्या बन गया, मीथेन। तो 1 मिथॉक्सी मीथेन बना। एज इट इज एक और मैं लिख देता हूं यहाँ पर डिफरेंस करके इस बार, अल्काइल चेन चेंज है। अब यहाँ आप कहोगे कि सर इसमें चेन कौन सी चूज करनी है। ठीक है ना, सर एक चेन इधर है, एक चेन इधर है, अगर दोनों सेम है तो कोई भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पता फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन, तो सिंपल सी बात है, चेन बेटर लॉन्गेस्ट वाली ही चूज करेंगे, जो स्मॉलर मेंबर होगा। ठीक है, तो ये क्या बताया गया था, इसमें 2 कार्बन, जहां कार्बन चेन ज्यादा होगी वही चूज करेंगे। तो 1 2, तो 1 पे क्या है, मिथॉक्सी, और यहाँ इथेन, मिथॉक्सी इथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से कार्बन जो मेंबर है बढ़ गए, दोनों साइड हैं सेम ही, 2 कार्बन 1 2 नंबरिंग कर लिया, इधर करते तो इधर भी 1 2 आता, सेम ग्रुप उधर आता, सेम इधर आया, तो यहाँ 1 2 ये तो इथेन हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट कार्बन के पास क्या है, एक ऑक्सीजन और एक इथाइल, तो इथोक्सी उसको बोलेंगे। तो 1 पे क्या है, इथोक्सी एंड इथेन, इथोक्सी एंड इथेन। तो 4th है नेक्स्ट, इसमें C6H5OCH3। अभी जो C6H5 है, दिस इज फिनाइल, फिनाइल मतलब बेंजीन, बेंजीन का डेरिवेटिव। ठीक है, OCH3CH3। तो हमने कहा था जहां भी चेन में कार्बन ज्यादा हो, नंबरिंग वहां करेंगे। अगर चेन में है तो चेन में करेंगे, और अगर रिंग के अंदर है तो रिंग में नंबरिंग करेंगे। तो रिंग में नंबरिंग कर लेते 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना हुआ, 1 पे क्या आया, 1 पे आया आपका, वैसे इसका नाम कॉमन नेम होता है एनिसोल। 1 पे आया आपका मिथॉक्सी बेंजीन, एनिसोल इसका कॉमन नेम। ठीक है, आईयूपीएसी नेम नहीं है, हमें पढ़ना आईयूपीएसी है, तो साथ साथ 1 2 कॉमन नेम भी मैं बता देता हूँ। तो 1 मिथॉक्सी बेंजीन एज इट इज फॉर नेक्स्ट होमोलोगस मेंबर फॉर द एनिसोल। 5th एग्जांपल, फिनाइल CH2 एंड CH3 मींस फर्स्ट कार्बन के पास क्या है, इथोक्सी है, क्या है, इथोक्सी, 2 कार्बन ऑक्सीजन, इथोक्सी एंड बेंजीन। तो 1 पे क्या है, इथोक्सी बेंजीन। तो इस तरीके से ईथर आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद ईथर के बाद हमको पढ़ना है अमाइन, फटाफट से अमाइन करेंगे, और अमाइन के बाद एक दो एग्जांपल नाइट्रो का कर लेंगे। ठीक है, तो उस तरीके से आई थिंक सारी चीजें मैंने एक बार पढ़ा दी आपको। बाकी जो फंक्शनल ग्रुप कुछ ऑटोमेटिकली जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, अच्छा ये सिंगल वर्ड है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो वहां पर कहीं कहीं आएंगे, तो साथ साथ वो बता दिया जाएगा। ठीक है, जैसे आपका एस्टर है, ठीक है, एस्टर है, आपका अमाइड है, एस्टर और अमाइड में कराऊंगा बाद में, ये आप लिख लीजिए, आप बाद में ध्यान दिला सकते हैं। एस्टर एंड अमाइड ये बाद में ही होंगे, अभी नहीं कराऊंगा। ठीक है, चलिए ईथर हुआ, ईथर के बाद हमको क्या करना है, ईथर के बाद हमको क्या करना है, ईथर के बाद अमाइन कर लेते हैं। अमाइन ये होता है बेटा RNH2, वैसे तो NH2 होता है, प्राइमरी अमाइन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये 1 डिग्री अमाइन है। 1 डिग्री क्या, हमने बताया था आपको कि मेन एटम से कितने अल्काइल ग्रुप अटैच है, मेन एटम यहाँ नाइट्रोजन है। अगर मैं करूं RNRH, ये 2 डिग्री अमाइन है। ठीक है, RNRR ये 3 डिग्री अमाइन है। ठीक है, ये हो गया। तो इस तरीके से नोमेनक्लेचर करेंगे। चलिए फर्स्ट, अच्छा इसका क्या है कि अमाइन ही इसका सफिक्स भी होता है, सफिक्स होता है अमाइन, और प्रीफिक्स इसका होता है अमीनो।
चलिए देख लेते हैं। तो CH3CH2 NH2, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। दो कार्बन चूज कर लिया, 1 2। तो 1 पे वैसे तो अमाइन है लेकिन ये सफिक्स में जाएगा, ठीक है। तो इथेन आ गया, वर्ड रूट इथेन और फिर नंबर और अमाइन। ईथ वर्ड रूट आ गया, एन जो प्राइमरी सफिक्स हो गया, नंबर हो गया फंक्शनल ग्रुप का और अमाइन हो गया फंक्शनल ग्रुप का नाम, ठीक है। ऐसे ही C2H5 CH CH3 CH2 NH2, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन 1 2 3 1 2 3। नहीं, यहाँ 4 कार्बन है, C2H5 है, ठीक है। तो इसको याद रखना 1 2 3 और 4, मैं ये लिख देता हूँ, आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे। दिस इज द कंडेंस फॉर्म, तो इसको क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे इसका नाम, मैं लिख देता हूँ 2 मिथाइल ब्यूटेन 1 अमाइन, ठीक है, ये इसका नाम है। चलिए CH3 NH एंड CH3, फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, वही ईथर वाला। ईथर और अमाइन आपके इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज दे हैव कार्बन चेन, मतलब उनके पास कार्बन चेन होती है, ठीक है, बट एट डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग पोजीशन पर वो चेन नहीं होती, ठीक है। तो देखो CH3 यहाँ अलग है, यहाँ अलग, तो एक कार्बन को चेन में लो, एक को साइड चेन में लो, ठीक है। कार्बन की चेन चूज करनी है, बीच में नाइट्रोजन ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए, इंटरप्ट हो गया, टूट गया चेन, तो ये क्या आएगा। अब इसको कैसे डिफाइन करेंगे सर, जब यहाँ नंबरिंग ही नहीं है, ठीक है, 1 पे ये है नहीं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। इसको डिफाइन कीजिए द राइटिंग द सिंबल ऑफ द एटम एट विच इट इज अटैच्ड, जहां वो अटैच है उस एटम का सिंबल लिख करके। कैसे कि सर N के पास क्या मिथाइल है, क्योंकि अमाइन तो ये है ही, बाद में पता लगेगा भी। N मिथाइल और ये क्या है मीथेन, और ये क्या है 1 अमाइन। अब ये डिफाइन हो गया क्या है कि नाइट्रोजन के पास एक मिथाइल है, फिर उसके पास जो चेन है वो मीथेन वाली है, और 1 फर्स्ट नंबर पे वो लगा है, फर्स्ट पे भी लगा और अमाइन पे है, तो ये हो गया। एज इट इज मैं कहूँ कि अगर चूज करना पड़ेगी चेन कहाँ चूज करेंगे, तो जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगी उसी को चेन में लेंगे, शॉर्टेस्ट को नहीं लेंगे, शॉर्ट चेन को नहीं लेंगे। ये चेन हो गया इस बार 1 2, तो इसको डिफाइन कीजिए N मिथाइल और इथेन अमाइन। इथेन अमाइन भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 की जरूरत नहीं, 2 की पावर 1 हो, ठीक है। एज इट इज फिफ्थ एग्जांपल में CH3 N CH3 एंड CH2 CH3, ये हमने कर लिया, ये उसका वो है चेन, ये दो साइड चेन। तो N के पास मिथाइल, फिर से N के पास मिथाइल, तो NN डाई मिथाइल इथेन अमाइन, ये इसका नाम है। तो इस तरीके से आपका अमाइंस भी खत्म हो जाता है, ठीक है। एक नाइट्रो का एग्जांपल आप देख लें, नाइट्रो कंपाउंड सिंपल है, हमेशा प्रीफिक्स में रहता है 1 2, तो 1 नाइट्रो इथेन इसका नाम है। एज इट इज जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन वाले फॉर्मूले वो सब अप्लाई करना है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका नोमेनक्लेचर बेटा। इसके बाद जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो केवल एस्टर और अमाइड का बचता है, जो कि अब तक हमारे पास है। बनने को बहुत सारे और भी बनेंगे, लेकिन वो वहीं उनके नाम लिख दिए जाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, अगर टाइम लगा तो एक्स्ट्रा कर लेंगे, अदरवाइज अब स्टार्ट करेंगे हम जो बेसिक कंसेप्ट हैं, ठीक है, बेसिक फिनोमेना ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो यूज होते हैं वहाँ पर, उन सबको हम देखेंगे। चलिए, तो अभी के लिए इतना ही है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जल्दी ही और ऑर्गेनिक करते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।